हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग का टॉपिक है, जो लोग आपसे जेलसी रखते हैं उनकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है एंड उनकी लाइफ की करंट सिचुएशन क्या है। ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें रेजनेट हो, जितना रेजनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंड अगर आप पर्सनल हीलिंग कराना चाहते हैं या पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपके सामने है, आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। The first card is Nine of Pentacles. The next card is Ten of Wands. The next card is Temperance. Five of Swords. Bottom of the deck है Six of Pentacles. और क्या एनर्जी है एंजल प्लीज़ बताइए, और क्या कुछ चल रहा है। और क्या एनर्जी एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ कप्स। राशियां है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो सारी ही राशियां ऐड हो गई हैं। नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं 9, 10, 14, 5, 6, 6, 2, 2। ओके, करंटली ना इनकी लाइफ में हो सकता है कि फाइनेंशियली कुछ डाउनफॉल चल रहे हैं, या हो सकता है कि इनके फाइनेंसेस को ये बेटर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, ऐसी एनर्जी है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये भी बता रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनकी सोसाइटी इमेज भी खराब हो रही है किसी वजह से। लेट्स क्लैरिफाई नाइन ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, देखो इनकी लाइफ में ना फाइनेंशियल डाउनफॉल तो चल रहा है, इनके फाइनेंसेस बेटर नहीं चल रहे। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है कि आप ना आपने शायद कोई शहर छोड़ा है, घर छोड़ा है, आप इनसे दूर गए हो। स्पेशल आप अपनी स्टेबिलिटी में आगे जा रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे हो, अपने आप पर फोकस कर रहे हो। नाइन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये भी बता रहा है कि आप अपनी ग्रोथ पर बहुत ध्यान दे रहे हो और आप इन लोगों को अपनी लाइफ से पूरी तरह से कट ऑफ कर चुके हो, जिसकी वजह से भी ये बहुत परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तीसरा सिनेरियो यहाँ पे ये है कि एक टाइम पर इन्होंने आपको इग्नोर किया, इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, चीट किया, धोखा दिया, झूठ बोला, जो भी किया आपके साथ में, इन्होंने आपके साथ में गलत बिहेव किया। इसके बाद आपने एक शिफ्ट ले लिया, एक
आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए एंड अब इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में जब से इनसे दूर हुए हो, आप अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हो रहे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। जिस चीज़ का इनको गिल्ट रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने क्यों आपको फॉर ग्रांटेड लिया, क्यों आपको चीट किया, क्यों आपसे बातें छुपाई, क्यों आपके साथ में बहस की, क्यों आपसे वर्बल आर्ग्यूमेंट की। इनको अब इस बात की रियलाइजेशन हो रही है, क्योंकि अब इनको लग रहा है कि आप बहुत स्टेबल हो रहे हो। मैं स्पेशल बोल रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में अच्छी अर्निंग कर रहे हो और ये कहीं ना कहीं से आप पे नज़र रख रहा है। पेज ऑफ सोर्स आप पे नज़र रखने की एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने काम पे बहुत फोकस कर रहे हो और आपका काम भी बहुत अच्छा चल रहा है, आप बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हो, जिसकी वजह से अब इनको एक होता है ना कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ना हाथ से निकल गई। सॉरी, थोड़ा वो बोलने में थोड़ा सा लगता है ऐसा, बट जो मेरे माइंड में आया वो मैंने बोल दिया, है ना। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अच्छा खासा तो सब कुछ चल रहा था, अपने ही हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। अगर आप इनके साथ होते तो शायद ही आपका फ़ायदा उठा पाते, लेकिन आप तो पूरी तरह से कट ऑफ कर रहे हो ना इनको। वो चीज़ इनको बहुत खटक रही है। 10 ऑफ वॉन्ड बर्डन है। बर्डन किस चीज़ का है एंजल, प्लीज़ बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट। बर्डन है इस बात का, अरे भाई आप अपनी लाइफ में इतनी अर्निंग कर रहे हो, आप तो जो चाहते हो आप वो पूरा कर ले रहे हो, आपकी लाइफ में तो सब कुछ सही से ही हो रहा है। मुसीबत तो सिर्फ इनके ही गले पड़ी है और गले पड़ेगी भी भाई। कि अगर आप किसी के साथ में गलत करोगे तो उसका गलत कर्मा भी तो आपको मिलेगा। तो अब इनको ये लग रहा है मेरे साथ ही गलत हो रहा है, बस मैं ही ऐसी कंडीशन में हूँ, सामने वाला तो मजे कर रहा है। आपको ये मजे करते हुए देख रहे हैं। दूसरा हर्मिट कार्ड, इनको सेल्फ रियलाइजेशन जरूर है। इनको पता है कि इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया, इनको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था आपके लिए। अब मैं आपके लिए यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके लिए फीलिंग है, इमोशंस है, क्योंकि आप फाइनेंशियल स्टेबल हो, उस चीज़ का इनको दर्द हो रहा है कि आप इनके कंट्रोल से बाहर निकल गए। आपको इनके पास होना चाहिए था जिससे कि आपका ये फ़ायदा उठा सकता है। जो मैसेज है वो आपको मैं यहाँ पे क्लियर बता रही हूँ। मैं यहाँ पे अभी कोई फीलिंग इमोशंस आएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, बट अभी इन 3 कार्ड्स में मुझे नहीं दिख रहे। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है एंजल? 2 ऑफ कप्स, डेथ, डेविल, ओहो। मैं क्या बोलूँ, क्या ही बोलूँ, आप बताओ मुझे मैं क्या बोल दूँ यहाँ पे। ये लोग ऐसे हैं ना, जहाँ की हवा चली वहाँ को बह चले। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? जहाँ की हवा चली वहाँ को बह चले। एक टाइम पर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गिवन एनर्जी में थे, हो सकता है आप फाइनेंशियल स्टेबल नहीं थे, आप अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि आप इन पे ध्यान दे रहे थे ना, अपनी लाइफ पे फोकस नहीं कर रहे थे, आप इन पे फोकस कर रहे थे। तो इन्होंने आपका खूब फ़ायदा उठाया, आपको खूब फॉर ग्रांटेड लिया, खूब तरीके से आपको यूज़ किया गया। लेकिन ये है कि बेइज्जती भी इंसान कब तक बर्दाश्त कर सकता है? एक टाइम तक कर सकता है ना। सो आपने भी एंडिंग कर दी। जब आपकी हद पार हो गई सो आपने एंडिंग कर दी, एंड फिर आपने अपनी लाइफ में फोकस करना स्टार्ट किया और आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। अब इन्होंने अपने मन में आपकी इमेज तो वही बना रखी थी ना, बेचारा बेचारी वाली। कि आप तो हमेशा इनके कंट्रोल में रहोगे, आप कहाँ ही जाने वाले हो, क्या ही करने वाले हो। तो ये आपको बेचारा बेचारी मान रहे थे। इनको ये लग रहा था आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप हमेशा इनको चेस करोगे, हमेशा इनके साथ ही रहोगे और आप इन पे डिपेंड हो। क्लियर मैसेज मैं दे रही हूँ, इनको ऐसा लगता था कि आप इन पर डिपेंड हो, बट
यहाँ पे हो गया उल्टा। उल्टा क्या हुआ कि इन्होंने आपको छोड़ करके किसी और पे भरोसा कर लिया, थर्ड पर्सन को रख लिया अपनी लाइफ पे। हो सकता है आपको ये भी शो किया गया, अरे वो तुमसे ज़्यादा अच्छा है, वो बहुत गुड लुकिंग है, वो बहुत स्मार्ट है, वो फाइनेंशियली स्टेबल है, वो इतना कमाता है, वो ऐसा करती है, वो ऐसा करता है। ये भी हुआ है आपके साथ में, ठीक है। मतलब किसी और की वजह से ना आपको नीचा दिखाया गया। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब वही थर्ड पर्सन इनके लिए बर्डन इनके लिए क्रिएट कर रहा है। वही थर्ड पर्सन इनके सिर पे जाके बैठ गया कि भाई मेरी जिम्मेदारियां उठाओ, उठानी पड़ेंगी। आपने मेरे साथ में रिश्ता रखा है, मेरे साथ में रिलेशनशिप बनाया है, सो आपको मेरी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। और अब वो बर्डन, एक होता ना कि इंसान एक बोझा, जो इंसान अपने बने बनाए रिश्ते की जिम्मेदारी नहीं उठा सका, वो थर्ड पर्सन के पास में जाके कितने टाइम तक जिम्मेदारी उठाएगा, आप ही मुझे बता दो। तो थर्ड पर्सन के साथ में जो रिश्ता है, अब इनको ओवरबर्डन फील कराने लग गया। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है कि थर्ड पर्सन के साथ में अब एंडिंग्स हो रही है। क्यों? क्योंकि गिव इन कर करके थक गए ना। जो कंडीशन इन्होंने आपकी बना रखी थी, वही कंडीशन इनकी थर्ड पर्सन के साथ में हो रही है। जैसे इन्होंने आपको यूज किया था, ठीक उसी तरह से थर्ड पर्सन इनको यूज कर रहा है। तो एक दिन आपने एंडिंग कर दी, आज ये थर्ड पर्सन के साथ में एंडिंग कर रहे हैं। डेथ एंड डेविल, ये दोनों ही कार्ड कंट्रोल। ये कार्ड्स बता रहे हैं कि थर्ड पर्सन के साथ में एंडिंग्स हो रही है। पहले शायद बहुत ज़्यादा सोल कनेक्शन, प्यार, ये वो भाग के गए थे ये, बट अब वहाँ पे एंडिंग्स हो रही हैं, जिसकी वजह से ये और परेशान हो रहे हैं। टेम्परेंस कार्ड रिकवरी की बात करता है, टेम्परेंस कार्ड हीलिंग की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई, क्या हीलिंग है, क्या रिकवरी है। नाइट ऑफ वॉन्ड, ओहो, अब ना इनको स्टेबल होना है ना। पहले नहीं पता था स्टेबिलिटी कहाँ थी, पहले नहीं पता था कि कौन स्टेबल है, कौन लॉयल है। अब आप स्टेबल दिख रहे हो, अब आप लॉयल दिख रहे हो। अब ये आपके पास आना चाहता है विद चैरियट कार्ड, मीन्स स्टेबिलिटी के साथ आना चाहते हैं, कमिटमेंट के साथ आपको रीच आउट करना चाहते हैं। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे बता रहा है आपके साथ में रिकवरी चाहते हैं। आप लोगों के रिश्ते में जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है, वहाँ पे ये रिकवरी चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ट्स ओवर थिंकिंग की बात करता है। एस ऑफ सोर्ट्स यहाँ पे क्लियरिटी की भी बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई यहाँ पे क्या है। ओके, पास्ट बहुत चल रहा है। पास्ट में जो जिस तरह से आप लोगों के बीच में एंडिंग्स हुई हैं, या फिर स्पेशल वो दिन जिस दिन आप लोगों के बीच में लास्ट आर्ग्यूमेंट हुई है, बहस हुई है, लास्ट डे जब आप लोग अलग हुए, सेपरेट हुए, वो दिन ये बार बार रिपीट करते हैं। उस दिन को ये नहीं भूल पा रहे हैं। वो दिन आज भी इनके दिलो दिमाग में बैठा हुआ है। बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और इनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि ये आपको रीच आउट करें, किसी तरह की आपको क्लियरिटी दें या आपसे कम्युनिकेट करें, और आपके बीच में जो भी एंडिंग्स चल रही हैं उसको ये क्लियर करना चाहते हैं। क्लियर कम्युनिकेशन के साथ में आकर के अपनी फीलिंग्स ये आपको बताना चाहते हैं, कुछ क्लियरिटी आपको देना चाहते हैं, कुछ क्लियरिटी ये आपसे लेना चाहते हैं। एंड ये जो एंडिंग्स आप लोगों के बीच में चल रही हैं उसको ये कट ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स, आप इनके दिलो दिमाग से नहीं निकल रहे हो। इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ में किया वो नहीं निकल रहा है। आपने इनके साथ में जो कुछ भी किया वो होता ना, इंसान को ये भी तो रियलाइज होता है कि सामने वाले ने मेरे साथ में कितने एफर्ट्स किए और मैंने उसके साथ में क्या किया। तभी तो नेगेटिविटी क्रिएट होती है। इल्यूजन तो तभी क्रिएट होता है ना जब दोनों साइड के आपको पता हो कि हाँ वहाँ से एफर्ट्स कितने आए थे और मैंने कितने एफर्ट्स किए। तो वो सब इनके दिमाग में बहुत चलता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि कुछ लोग हो सकते हैं जो आपका रिश्ता ख़राब कर रहे हैं जानबूझ के, इंटेंशनली। लेट्स क्लैरिफाई।
एस ऑफ वॉन्ड, न्यू बिगनिंग करनी है, जस्टिस करना है, आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करना है, अब आपके साथ में मैरिज करनी है, अब आपको कमिटमेंट देनी है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आना, अब आपकी जो भी सिचुएशन है उस तरीके से आप ले लीजिए, ठीक है। बट इनको एक नई शुरुआत करनी है। अब इनको याद आ रहा है कि आपके साथ में जस्टिस होना चाहिए। ये जस्टिस इनको पास्ट में याद नहीं आया जब आप परेशान हो रहे थे। देखो, मैं नहीं कह रही कि आप कट ऑफ करो, डिसीजन आपका है, आप क्या करना चाहते हो, बट जो हुआ है उसको याद ज़रूर से रखो, क्योंकि रेड फ्लैग्स इग्नोर करना ये आपको बाद में तकलीफ दे सकते हैं। अगर आप आगे भी बढ़ रहे हो ना तो बहुत क्लियरिटी के साथ में बढ़ो, जिससे कि ये जो पेन आपने अब भी बर्दाश्त किया ना, एक बार तो आप हील हो पाए हो, मुश्किल से अपने आप को स्टेबल बना पाए, आप दोबारा तो उस सिचुएशन में नहीं जाना चाहोगे ना, इसलिए मैं ये सब कुछ आपको याद दिला रही हूँ। आई एम सो सॉरी, मेरी एक्चुअली मैं फ्लो में जब बोलती हूँ ना तो कुछ बातें ऐसी निकल जाती है जो मुझे बाद में लगता है नहीं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट जो कार्ड्स आते हैं, जो एनर्जी आती है, सो मैं बोल पड़ती हूँ। 2 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ वॉन्ड एंड 2 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ वॉन्ड एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये यहाँ पे अगर कुछ लोग हैं आपके खिलाफ, इनके और आपके रिश्ते के खिलाफ अगर कुछ लोग हैं, तो ये ना डिफेंस करना चाहते हैं अपने और आपके रिश्ते को बचाने के लिए, सेफ करने के लिए, ये थोड़ा सा डिफेंसिव भी हो रहे हैं। और ये सब कुछ पता तब होता है ना जब आप अपनी वैल्यू करना सीख जाते हो। ये सब कुछ तभी हो रहा है ना जब आपने खुद को क्वीन ऑफ पेंटिकल बना लिया। सारी बातें घूम फिर के वहीं आते हैं, और इसीलिए हर रीडिंग में मैं चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ, सेल्फ लव करो, अपनी हीलिंग करो, अपने आप को स्टेबल बनाओ। मोस्टली गाइडेंस में मैं ये बात बोलती हूँ, एंड ये आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, लवर्स। हाँ, अब इनको ट्रांसपेरेंसी दिख रही है, अब इनको सोल कनेक्शन याद आ रहा है, अब ये आपसे बात करना चाहते हैं। अब ये देखो, अगर आप कपल्स के लिए रीडिंग देख रहे हो, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, मैरिड लाइफ, इन सब के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये 3 कार्ड्स यहाँ पे ये बता रहे हैं स्पेशल ये आपके साथ में अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये वो समय, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स, वो इंटेंस फीलिंग्स जो आपके साथ इनको फील होती है, वो ये कहीं और फील नहीं कर पाए, और उसको ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कि अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है, सपोज कि आपने शादी करने के बारे में सोचा था और शादी नहीं हो पाई, उससे पहले ये सब कुछ आपके लाइफ में हो गया, तो ये आपके साथ में लीगल मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर कुछ लोगों के बीच में डिवोर्स केस जैसा कुछ चल रहा था, तो ये उसको अब ख़त्म करना चाहते हैं, और आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, सिचुएशन को सॉर्ट आउट करके उसको एक बैलेंस में लाना चाहते हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है एंजल? नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड, है ना। दिल में ना लड्डू फूट रहे हैं इनके, हाँ, लेकिन बता नहीं रहे, बताएंगे नहीं अभी। किंग ऑफ कप्स सप्रेशन की एनर्जी है, सप्रेस करके बैठे हैं, अपने दिल में ही दबा के बैठे हैं कि इनके अंदर क्या चल रहा है, ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ये क्या चाहते हैं, ये सब कुछ इन्होंने दबा के रखा है। चाहत ये सॉरी,
चाहत यही है कि आपके साथ में कमिटमेंट करें, आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करें, आपके साथ में आगे जाए, इस रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाए। 5 कार्ड्स और लूँगी। और क्या एनर्जी है एंजल, प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जी है। गिव मी 5 मोर कार्ड्स। थैंक यू एंजल। हायरोफेंट, 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड। डेक उल्टा पकड़ रखा है मैंने। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, एम्प्रेस। हायरोफेंट अपनी इंट्यूशन की बात सुनने की कोशिश कर रहे हैं। जगलिंग अभी भी है, रीच आउट करें नहीं करें, आप क्या सोचोगे, ये क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, जाऊं नहीं जाऊं, आप रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे। बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में, बहुत सारा कन्फ्यूज़न लेकर के ये बैठे हैं। 3 ऑफ बॉन्ड यहाँ पे बता रहा है रिकवरी आएगी बट टाइम लगेगा। आई थिंक 3 से 5 महीने लग सकते हैं, 3 से 5 हफ्ते लग सकते हैं, ठीक है। एंड क्योंकि यहाँ पे जजमेंट कार्ड है, सो कुछ लोगों के लिए विद इन 20 डेज इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। इंट्यूशन में क्या है, इनके लाइफ में जो थर्ड पर्सन है उसको कट ऑफ करेंगे, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है। इन्होंने आपको हर्ट किया था, इन्होंने आपको ब्लंट बोला था, इन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया था, इन्होंने लोगों के सामने आपको कुछ ब्लंट बोल दिया था, बहुत ज़्यादा आपको हार्ट ब्रेक एनर्जी दी है, किसी थर्ड पर्सन को रख लिया था आपकी जगह। सो वो सब कुछ दिमाग में चल रहा है। क्या होगा, कैसे होगा, वो मुझे माफ़ करेगा नहीं करेगा, मुझे रीच आउट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या वो रिजेक्ट कर देगा या क्या वो एक्सेप्ट कर लेगा। बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में इनके। तो ओवर थिंकिंग बहुत है। 3 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल, फुलफिलमेंट एंड डेविल। 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ बॉन्ड एंड डेविल, ये तीनों ही कार्ड यहाँ पे बता रहे हैं क्रेविंग हो रही है। क्रेविंग किस चीज़ की, आप अगर इनके साथ में रहोगे सीधे सीधे बताऊँ, एक लाइन में आपको घुमा फिरा के बताऊंगी तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। सीधा बोल देती हूँ मैं, डेविल कार्ड यहाँ पे कंट्रोलिंग एनर्जी है, डेविल कार्ड यहाँ पे ऑब्सेशन की एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक यहाँ भी आया था ना। 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड लवर्स कार्ड, तीनों ही कार्ड आए थे। मैंने यहाँ पे ये बोला था कि ये आपके लिए ऑब्सेसिव हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो हो सकता है कि आपसे किसी तरह के फ़ायदे मिलते हैं इनको, वो भी एक वजह है। और वही वजह यहाँ पे भी आ रही है कि डेविल कार्ड यहाँ पे ऑब्सेशन तो है ही आपके लिए। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे ये बताता है कि आप इनको फुलफिल करते हो। सपोज़ कि आप महीने के 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए आप कमा रहे हो, 3-4 लाख ये, तो अगर 2 लोग मिलके रहोगे तो कितने हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए ना। मीन्स आप और ये, अभी सिर्फ इनके पास इनका शेयर है, और जब आप भी आ जाओगे तो कितना हो जाएगा, डबल। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है, इनको ये पता चला है कि जब आप इनकी लाइफ में होते हो तो इनकी लाइफ की जो ग्रोथ है ना वो डबल स्पीड में भागने लगती है। मीन्स आपका लक इनके लिए काम करता है, ये बात इनको समझ आई, मतलब किसी ने इनको बताया, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट कार्ड आ रहा है, इसलिए ये आपके पास आना चाहते हैं, फुलफिलमेंट चाहते हैं। तीसरी एनर्जी यहाँ पे ये है कि हो सकता है कि ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, सपोज़ कि आप मैरिड हो, मतलब ये उन लोगों के लिए है मैसेज जो सिर्फ मैरिड है, सिर्फ उनके लिए बात कर रही हूँ, बाकी लोगों के लिए मैंने सिचुएशन आपको पहले ही बताती है। तो जो लोग मैरिड है, तो अगर आप इनके घर से गए हो या आप इनके साथ में नहीं रहे हो, सोसाइटी में इमेज ख़राब हो रही है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये आपके साथ में रिश्ता रिबिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स,
स्टेबिलिटी चाहते हैं। मैजिशियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, मुझे ऐसा भी लग रहा है इमोशनली बहुत लैक फील कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। पेशेंस जैसे तैसे करके रखा हुआ है। क्यों पेशेंस इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको रीच आउट करो। ठीक है, अंदर से बिल्कुल वो क्या बोलते हैं ना, पेट में चूहे कूद रहे हैं, कब आप आ जाओ, कब आप बात कर लो, आपका मैसेज तो नहीं है, आपका कॉल तो नहीं है, बार बार फ़ोन उठा के चेक करना, आपका कोई स्टेटस डाला है क्या। बट अपनी तरफ से नहीं करेंगे क्योंकि ये आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपके अपनी तरफ चाहते हैं, स्टेबिलिटी है, चाहते यही है कि आपका इनका रिश्ता ठीक हो जाए। जजमेंट कार्ड, द वर्ल्ड, हैप्पीनेस, खुशियाँ, कंप्लीशन, जो भी एंडिंग्स चल रही है वहाँ पे एक कंप्लीशन आए, एक न्यू बिगनिंग आए, पेज ऑफ वॉर्ड, एक नई शुरुआत हो आप लोगों के बीच में। ओके, इस ओवरऑल सिचुएशन का आउटकम क्या होगा एंजल प्लीज़ बताइए, इस ओवरऑल सिचुएशन का आउटकम क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। 2 कार्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, समय के साथ में सिचुएशन ठीक होगी, आप फिर से एक कोलैबोरेशन पार्टनरशिप में आओगे। 6 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपका रिश्ता फिर से बनेगा, फिर से वो यादें, वो मेमोरीज फिर से क्रिएट होंगी, आपका ये एक सोल कनेक्शन हो सकता है। स्टार्टिंग मुझे एक फ्रेंडशिप वाले रिश्ते से लग रही है, देन आप लोग बहुत इंजॉय करने वाले, एक दूसरे को गिफ्ट देने वाले हो, फ्रेंडशिप निभाने वाले हो। ज़्यादातर मैं आप लोगों के बीच में ना फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के काम करियर में हाथ बटाना, ऐसी एनर्जी है। सो नेचुरली अनफोल्ड होगा यहाँ पे, या तो यहाँ पे हो सकता है अक्टूबर मंथ स्पेसिफिक हो सकता है आपके लिए, 6 वीक हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 3 मंथ हो सकते हैं। ठीक है, 3 मंथ, 6 वीक्स एंड अक्टूबर मंथ। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या होगी एंजल प्लीज़ बताइए। डिसीजन आपको लेना आपने क्या करना है, बट जो आउटकम है, जो एनर्जी है, वो मैंने आपको बता दिया। आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से एंजल प्लीज़ बताइए। हायरोफेंट, अपनी इंट्यूशन ये सुनो, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातों में मत आओ, लोगों की बातें मत सुनो, अपने काम, अपने करियर, अपनी स्टेबिलिटी, अपने आप पर फोकस करो। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।